हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू fitnessrockers.com। बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस रैपिडली इंडिया में पॉपुलर हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट का बिजनेस बहुत कम टाइम में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनके इंक्रीज हुआ है। इसी ह्यूज डिमांड को देखकर और इससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने के लिए फेक सप्लीमेंट्स बनाने वालों ने पूरी मार्केट में ओरिजिनल से ज़्यादा डुप्लीकेट और फेक सप्लीमेंट्स फ्लोट कर दिए हैं। इंडियन मार्केट में करीब 60 से 70% सप्लीमेंट या तो फेक है या फिर ग्रे मार्केट से आ रहा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो असली है या नकली। एंड अनफॉर्चुनेटली फेक सप्लीमेंट और ओरिजिनल सप्लीमेंट को बिना नॉलेज के डिटेक्ट करना या उनमें कोई डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में हम कुछ मेजर पॉइंट शेयर करेंगे जिनसे आप पहचान पाए कि जो आप सप्लीमेंट परचेज कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या फेक, एंड बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉइंटर्स और थिंग्स टू चेक और रिमेंबर जिन्हें हमें सप्लीमेंट परचेज करते हुए याद रखना है। हमेशा याद रखें, जितना सप्लीमेंट डिमांड में होगा या पॉपुलर होगा उतने ही उसके फेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमेशा पॉपुलर सप्लीमेंट परचेज करते हुए अलर्ट रहें। ऑलवेज चेक डिस्ट्रीब्यूटर लोगो ऑन सप्लीमेंट कंटेनर। इंडिया में सप्लीमेंट इंपोर्ट करने वाले कुछ ही इंपोर्टर्स हैं जिनके पास सप्लीमेंट इंपोर्ट करने का लाइसेंस है। जब डिस्ट्रीब्यूटर सप्लीमेंट इंपोर्ट करते हैं तो जेन्युइननेस के लिए अपना स्टिकर हर सप्लीमेंट कंटेनर पर लगाते हैं जिसपे इंपोर्ट डेट, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट एटसेट्रा मेंशन होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप सप्लीमेंट ले तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटर का स्टिकर ज़रूर हो और वो टेम्पर्ड ना हो। दूसरा, अलग अलग सप्लीमेंट ब्रांड्स को इंपोर्ट करने के लिए भी डिफरेंट लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सो जब भी कोई सप्लीमेंट परचेज करे तो पहले ही पता करके रखें कि उस सप्लीमेंट के इंडिया में लाइसेंस इंपोर्टर्स कौन कौन हैं और उन्हीं में से किसी का स्टिकर सप्लीमेंट पे होना चाहिए। मेजर सप्लीमेंट ब्रांड के लाइसेंस इंपोर्टर्स की लिस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट fitnessrockers.com पे विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सभी सप्लीमेंट कंपनीज लॉट नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा मोस्टली कंटेनर के नेक और बॉटम पे प्रिंट करती हैं। आप सप्लीमेंट पे प्रिंटेड मैन्युफैक्चर डेट को डिस्ट्रीब्यूटर के स्टिकर पे दिए मैन्युफैक्चर डेट से मैच करके भी जेन्युइननेस का पता कर सकते हैं, या फिर लॉट नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट को सप्लीमेंट कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिशियल आईडी पे मेल करके भी चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज अपनी पैकेजिंग एंड लेबलिंग की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देती हैं, बट फेक सप्लीमेंट बनाने वाले वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते और कॉमनली बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। सो जब भी आप ले तो लोगो पे ध्यान दें, चेक करें ट्रेडमार्क है या नहीं, चेक करें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, एंड प्रिंटेड लेबल की क्वालिटी पे भी ज़रूर ध्यान दें। ऑलवेज चेक द प्रोटेक्शन सील। सभी मेजर ब्रांड्स की सील यूनिक होती हैं, सो कोई सप्लीमेंट लेने से पहले इंटरनेट पे उस सप्लीमेंट की करंट सील चेक कर लें। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने 2 मेजर ब्रांड्स की सील के सैंपल्स लिए हैं जो कि एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। हमेशा याद रखें, कभी भी वो सप्लीमेंट ना ले जिस पे कंपनी सील ना हो या सील ब्रोकन हो, एंड सप्लीमेंट लेने से पहले सील की क्वालिटी भी हमेशा चेक करें। चेक द बारकोड। सप्लीमेंट की जेन्युइननेस चेक करने के लिए सप्लीमेंट कंटेनर पे दिए बारकोड को मोबाइल पे बारकोड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके स्कैन कर सकते हैं एंड कंपनी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं कि सप्लीमेंट ओरिजिनल है या नहीं। चेक द सप्लीमेंट्स इनर सील। सप्लीमेंट को ओपन करने के बाद उसकी इनर सील की क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दें। यहाँ इस सैंपल में आप फेक और ओरिजिनल सप्लीमेंट की क्वालिटी में फर्क साफ देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज की इनर सील डिफरेंट होती है, सो इसे आप इंटरनेट से कंफर्म करें एंड अपने सप्लीमेंट की इनर सील से मैच करें। सभी सप्लीमेंट्स की मिक्सेबिलिटी सेम नहीं होती। कई बार हाई क्वालिटी सप्लीमेंट की क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है। सो अगर आपने सप्लीमेंट पहले कभी यूज़ किया है और मिक्सेबिलिटी जानते हैं
और अगर आपका न्यू सप्लीमेंट सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है तो हो सकता है जो आपके पास सप्लीमेंट है वो फेक हो। बट अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया तो इंटरनेट पे मिक्सेबिलिटी के लिए यूज़र्स रिव्यू पढ़ लें, और अगर आपका सप्लीमेंट रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली मिक्स नहीं हो रहा है तो भी फेक होने के चांसेस बहुत हैं। मिक्सेबिलिटी की तरह ही अगर आपने सप्लीमेंट पहले कभी यूज़ किया है और टेस्ट जानते हैं, और अगर आपका न्यू सप्लीमेंट में आपको टेस्ट डिफरेंट लग रहा है तो उसके फेक होने के चांसेस हैं। बट अगर आपने पहले कभी सेम सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है तो इंटरनेट पे टेस्ट के लिए यूज़र्स रिव्यूज़ पढ़ लें, और अगर आपके सप्लीमेंट का टेस्ट रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली नहीं है तो भी आपके सप्लीमेंट का फेक होने के काफ़ी चांसेस हैं। मोस्टली फेक सप्लीमेंट्स चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स में बनते हैं, तो प्रिकॉशनरी बेस पे दूसरे फ्लेवर्स भी ट्राई करें। फेक सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स चीप होते हैं एंड हेल्थ के लिए डेंजरस। कुछ फेक सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनीज चीप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं या सप्लीमेंट्स में सोयाबीन पाउडर मिक्स करके बेचा जाता है। तो अगर आपको सप्लीमेंट लेते ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे या मसल लॉस होने लगे, दोनों ही केसेस में आपका प्रोटीन सप्लीमेंट फेक हो सकता है। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस की। हमेशा सप्लीमेंट परचेज का बिल जरूर लें। सप्लीमेंट किसी जेन्युइन या ट्रस्टेड शॉप या डीलर से ही खरीदें। जनरली हम लोग जिम इंस्ट्रक्टर्स, जिम ओनर्स या कोचेस से सप्लीमेंट रिलेटेड गाइडेंस लेते हैं, और मोर ऑफन जिम इंस्ट्रक्टर या कोचेस जो सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं उसे मार्केट रेट से कम में दिलाने का प्रॉमिस भी करते हैं। दीज आर यूजुअली फेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्रे मार्केट। रादर आप सिर्फ एडवाइस लीजिए दैट कौन सा सप्लीमेंट लेना है एंड खुद रिसर्च करें कि वो आपको लेना चाहिए या नहीं। एंड अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर या कोच से सप्लीमेंट लें तो उसका बिल जरूर लें। होप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स से आपको ओरिजिनल और फेक सप्लीमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प जरूर मिलेगी। हमारा मोटिव इस वीडियो में आपको सप्लीमेंट से डराना नहीं है, बट एजुकेट करना था कि आप अपने सप्लीमेंट हमेशा वाइजली चूज करें। For more videos and information related to fitness, bodybuilding and supplementation, etc., please visit our website fitnessrockers.com. Subscribe to our YouTube channel, like our videos, stay fit, stay safe, and let the fitness rock.